दोस्तों सिर्फ 24 घंटे में योगी के सिंघम आईपीएस अजयपाल शर्मा के एक नहीं दो नहीं तीन बड़े बड़े नेताओं की, बड़े बड़े लीडरों की भविष्य की राजनीति खत्म हो गई है। पहले दुश्मन आजम खान को 2 साल की सजा हो गई है। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बंगाल में एफआईआर दर्ज हो गई है। जहांगीर खान, उसे कल शुभेंदु अधिकारी ने ऐसा सबक सिखाया है कि बंगाल पुलिस अब उनकी भी गर्मी शांत करने वाली है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। अजयपाल शर्मा को अभिषेक बनर्जी जो है चुनौती दे रहे थे, ये जो जहांगीर खान ये धमकी दे रहा था। आजम खान कैसे अजयपाल शर्मा से पहले भिड़े थे, उनका हाल देखिए। कल उन्हें 2 साल की सजा हुई है। जो पुलिस पर बयान दिया था कि ये जो अफसर हैं जूते साफ करेंगे, लेकिन अब जो हैं आजम खान जेल में बर्तन साफ कर रहे हैं। वहीं अब जो अभिषेक बनर्जी हैं उनकी भी फाइल खुल गई है। अजयपाल शर्मा को चुनौती दे रहे थे, अब अमित शाह को धमकी दे रहे थे, उनकी भी फाइल बंगाल में खुल गई है। एफआईआर हो गई है, कभी भी जेल जा सकते हैं। और जहांगीर खान को देखिए, कल शुभेंदु अधिकारी ने मंच से इसको भी सबक सिखा दिया है। हिंदुओं ने पहले इसको ऑफिस मिट्टी में मिला दिया है। अब ये खास रिपोर्ट देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कैसे अजयपाल शर्मा के वो 3 दुश्मन पिछले 24 घंटे में अपने आप उनकी गर्मी शांत हो गई है। कैसे अब अभिषेक बनर्जी जेल जाने वाले हैं, कैसे सीएम शुभेंदु अधिकारी ने जहांगीर खान को सबक सिखा दिया है। सिर्फ 24 घंटे में योगी के सिंघम अजयपाल शर्मा के 3 दुश्मन हो गए खलास। यूपी से लेकर बंगाल की राजनीति में मचा घमासान। मुसीबत में फंस गए अजयपाल शर्मा के दुश्मन आजम खान से लेकर जहांगीर खान। आईपीएस को धमकी देने वालों का सीएम शुभेंदु ने किया हिसाब। जेल जाएंगे ममता बनर्जी के भतीजे। पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, आज राजनीति का एक ऐसा खेल चल रहा है जहां जो भी एसपी अजयपाल शर्मा से भिड़ा उसका अंजाम एक एक करके सामने आने लगा है। पहला नाम जहांगीर खान, टीएमसी का वही दबंग नेता जिसने अकड़ में आकर एसपी अजयपाल शर्मा के लिए कहा था कि वो सिंघम है तो मैं पुष्पा हूँ। दूसरा नाम अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के भतीजे, टीएमसी के सबसे बड़े चेहरे जिन्होंने चुनावी मंच से एसपी अजयपाल शर्मा को धमकी भरे अंदाज में चुनौती देने की कोशिश की थी। और तीसरा नाम है आजम खान, रामपुर के वरिष्ठ नेता जिनका एक पुराना मामला अब कोर्ट के फैसले तक पहुंच चुका है। लेकिन अब तीनों ही मामलों में जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये है कि तीनों का अंजाम एक ही दिशा में जाता दिख रहा है। पुष्पा वाली गर्मी शुभेंदु अधिकारी ने ठंडी कर दी। अभिषेक बनर्जी एफआईआर में फंसकर कानून के शिकंजे में आ गए और आजम खान तो अदालत के फैसले के बाद बड़ी मुश्किल में आ गए हैं। और इन सबका सबसे बड़ा कनेक्शन एक ही नाम है, अजयपाल शर्मा। अब सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में रीपोलिंग से पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी के नेता जहांगीर खान को लेकर एक बड़ा बयान दिया। जहांगीर खान वही नेता हैं जिन्हें इलाके में पुष्पा कहकर बुलाया जाता है और यही वही नेता हैं जिन्होंने पहले एसपी अजयपाल शर्मा के लिए कहा था कि वो सिंघम है तो मैं पुष्पा हूँ। यानी ये बयान सिर्फ फिल्मी डायलॉग नहीं था, ये एक तरह से खुली चुनौती थी। लेकिन बंगाल में सत्ता बदलते ही कहानी पलट गई। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंच से बेहद सख्त अंदाज में कहा कि पुष्पा अब मेरी जिम्मेदारी है। ये एक सीधा संकेत था कि अब बंगाल में कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। और इसी चेतावनी के बाद साफ हो गया कि जहांगीर खान की राजनीति की गर्मी अब पहले जैसी नहीं रही। अब दूसरा बड़ा मामला आता है टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का। कोलकाता में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। आरोप है कि चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ भड़काऊ और विवादित टिप्पणियां की, जिससे समाज में तनाव बढ़ने की आशंका पैदा हो गई। शिकायतकर्ता ने इस मामले में वीडियो और लिंक भी दिए हैं। यानी ये मामला अब सिर्फ बयान तक सीमित नहीं रहा, अब ये सीधा कानून और कार्रवाई की तरफ बढ़ चुका है। लेकिन इस खबर में एक और बड़ा राजनीतिक संकेत छिपा है। अभिषेक बनर्जी वही नेता हैं जिन्होंने चुनावी माहौल में एसपी अजयपाल शर्मा को लेकर भी कई बार तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया था। मतलब जिस अजयपाल शर्मा को जहांगीर खान पुष्पा कहकर चुनौती दे रहे थे, उसी अजयपाल शर्मा को अभिषेक बनर्जी ने भी मंच से घेरने की कोशिश की थी। लेकिन अब हालात देख लीजिए, जहांगीर खान को मुख्यमंत्री की चेतावनी मिल गई है और अभिषेक बनर्जी खुद एफआईआर के दायरे में आ गए हैं। अब तीसरी खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ती है। रामपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के एक पुराने मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया है। ये मामला 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान एक अधिकारी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसमें अदालत ने अब सजा का ऐलान कर दिया है। ये खबर इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि एसपी अजयपाल शर्मा खुद उत्तर प्रदेश प्रशासनिक व्यवस्था में एक मजबूत नाम माने जाते रहे हैं और रामपुर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में कानून व्यवस्था का संदेश हमेशा बड़ा मुद्दा रहा है। अब इन तीनों घटनाओं को जोड़कर देखिए, एक तरफ बंगाल में पुष्पा कहलाने वाला नेता अब चेतावनी के दबाव में है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी का भतीजा
जो खुद को अपराजेय समझता था, अब FIR के कारण कानूनी संकट में है। और तीसरी तरफ उत्तर प्रदेश में एक बड़ा राजनीतिक चेहरा अदालत के फैसले के बाद गंभीर परेशानी में आ गया है। मतलब संदेश बिल्कुल साफ है, अब राजनीति में धमकी, अकड़ और उकसावे की भाषा का समय खत्म हो रहा है। अब कानून अपना हिसाब मांग रहा है और इसी बदलाव की सबसे मजबूत कड़ी बनकर SP अजयपाल शर्मा का नाम सामने आता है, क्योंकि जिन लोगों ने उन्हें चुनौती दी उनमें से किसी का भी हाल अब पहले जैसा नहीं बचा। एक को चेतावनी, दूसरा FIR में, तीसरा कोर्ट के फैसले में। पुष्पा की गर्मी शांत, अभिषेक बनर्जी पर FIR, जेल का खतरा। आजम खान पर अदालत का बड़ा फैसला, अजयपाल शर्मा से टकराने वालों का अंजाम। तो कुल मिलाकर बंगाल और उत्तर प्रदेश से जो तस्वीर निकल रही है वो यही है कि अब राजनीति में कानून को चुनौती देना आसान नहीं रहेगा। अब चाहे कोई पुष्पा बने या कोई खुद को पार्टी का युवराज समझे या कोई वर्षों पुरानी राजनीतिक पकड़ रखता हो, अगर बयान और हरकतें कानून के खिलाफ जाएंगी तो कार्रवाई तय है। और यही कारण है कि आज SP अजयपाल शर्मा का नाम एक ऐसे चेहरे के रूप में सामने आ रहा है जिससे टकराने वालों को या तो चेतावनी मिली या फिर FIR झेलनी पड़ी या अदालत का फैसला झेलना पड़ा। अब देखना यह होगा कि बंगाल में ये सख्ती कितनी दूर तक जाती है। अगर आपको लगता है कि अब देश में कानून का राज मजबूत हो रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दें, क्योंकि आगे इससे भी बड़े खुलासे आने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।